वेलकम बैक व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिकली देखने वाले स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे जो है स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को फेच किया जाता है, यानी कि उसको एक्सेस किया जाता है। तो ये हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप लोग को जो है बॉयलर प्लेट कोड बना लेना है, यानी कि हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h। उसके बाद आपको मेन फंक्शन एक बना लेना है जो कि रहना ही है। यहाँ पे मेन MAIN। ओके, स्निपेट्स नहीं आ रहा है तो हम लोग खुद ही डाल देंगे मेन। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा हम लोग, जो कि लिए है इंटीजर टाइप। अब हमें जो है स्ट्रक्चर को करना है, बनाना है, तो हम लोग को यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लोबल। तो ये मैंने फंक्शन के टाइप में बता दिया लोकल और ग्लोबल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्लोबल स्कोप में। तो अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ग्लोबल स्कोप का है। तो आपको जो है स्ट्रक्ट कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं नाम क्या दूँ, नाम नाम नाम, चलो नाम दे देते हैं स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट। चलो हमारे स्ट्रक्ट का नाम जो है स्टूडेंट हो गया है। और यहाँ पे हम लोग जो है कुछ चीज़ें लेते हैं इंट टाइप का। इसका क्या लेंगे, रोल नंबर। ओके, उसके बाद रोल नंबर आएगा, फिर मार्क्स आएगा, इंट। चलो अभी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जो है बस ये दो चीज़ें लेते हैं। उसके बाद कैर लेंगे और कैर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं। किसका, इसका नाम देंगे नेम। ओके, ठीक है, तो ये नेम दे देते हैं हम लोग। चलो तो यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन, तो मैं जो रिकमेंड किया था वही वाला आप लोग को यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो है मैं कितना, दो बनाता हूँ, दो स्टूडेंट का वो बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं std1 करता हूँ एक, उसके बाद एक बनाता हूँ std2। चलो दो स्टूडेंट हम लोग बनाते हैं इसके अंदर। ये हम लोग का स्ट्रक्चर जो है बन के रेडी है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर इतना ही है। आप लोग को बस यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर का नेम देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट दिया, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद आपको जो भी डेटा टाइप्स यूज़ करने वाले हैं वो सारे चीज़ें यहाँ पे ले देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका वेरिएबल जो है स्ट्रक्चर का डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, एक student1 यानी कि std1, एक std2, ठीक है। तो ये हम लोग जो है दो स्टूडेंट के लिए बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग को एरे भी प्रोवाइड करता है कि आप लोग जो है एक से ज़्यादा डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पे एरे जो है वो खाली एक ही डेटा टाइप को स्टोर करने का काम करता है, एक साथ नहीं करता है, ठीक है। या तो आप लोग ने इंटीजर टाइप किया है तो आप लोग को वो इंटीजर ही स्टोर करना पड़ेगा, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी आप लोग स्टोर करवाना चाहते हो। लेकिन स्ट्रक्चर जो है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग जो है उसी स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग जो भी है, लिटरल, सब कुछ स्टोर करके एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग रख सकते हैं। इसलिए जो है स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी std1 बना दिए, std2 बना दिए। अभी हम लोग मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट ही लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे हम लोग।
अब होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज मिलेगा कि एंटर स्टूडेंट 1 का रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर एंटर करने के लिए हम लोग को स्कैन एफ की ज़रूरत पड़ने वाली है, स्कैन एफ। उसके बाद %d, क्योंकि हम लोग जो है रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं वो एक इंटीजर टाइप का होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे /n लगा देते हैं ताकि अगला हम लोग को नेक्स्ट लाइन में मिले। अब आप लोग को किसके अंदर स्टोर करना है, %, ओके। यहाँ तक सेम चीज़ रहेगी और यहाँ पे आप लोग को चेंज करना है std1 डॉट, यहाँ पे आप लोग को रोल लिखना है जो कि हम लोग ने लिया था। एक डॉट ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे जो डॉट है वो हमें एक्सेस करने में हेल्प करेगा, इसको स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, ठीक है। आप लोग को बस ये चीज़ करना है, ये जो डॉट ऑपरेटर है वो लगा देना है। और ये रोल कहाँ से आया, ये रोल हमारा इसके अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और ये हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल जिसके अंदर से हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट 2 पे जाएंगे। स्टूडेंट 1 का रोल नंबर हो गया, उसके बाद उसका नाम ले लेंगे, नेम, ओके। यहाँ पे आप लोग को बस नेम करना है, ये नेम के लिए हो गया। अब हम लोग स्टोर करने वाले हैं उसका मार्क्स। तो मार्क्स के लिए यहाँ पे स्टूडेंट 1 मार्क्स कर लेंगे, मार्क्स, ओके। यहाँ पे आपको रोल हटा के मार्क्स लिख देना है, बस इतना ही इजी है। तीन ही चीज़ हम लोग ले रहे हैं, रोल नंबर, मार्क्स और नेम। तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मार्क्स आ गया। अब हम लोग को सेकेंड स्टूडेंट का करना है, ठीक है। ये पहला स्टूडेंट का ले लिया, अब सेकेंड स्टूडेंट का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट 1 की जगह 2 कर लेते हैं और यहाँ पे ये 1 की जगह 2 कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर की जगह नेम करेंगे, नेम, हम लोग इसका नेम ले रहे हैं तो यहाँ पे नेम। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे उसका मार्क्स, ठीक है। हम लोग ने रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, अब जो है मार्क्स की बारी। यहाँ पे रोल हटा के मार्क्स कर लेंगे। चलो यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर हो गया है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को आउटपुट दे देंगे कि उसने क्या क्या इनपुट आउटपुट किया है। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का नेम देंगे, यानी कि %s, ओके। यहाँ पे अच्छे से मैसेज दे देंगे एक। तो यहाँ पे हम लोग ने स्टूडेंट 1 के लिए कर लिया, स्टूडेंट 2 के लिए कर लिया। रोल नंबर इसका इंटीजर है और मार्क्स भी उसका इंटीजर है, तो यहाँ पे %d और %d कर देंगे। यहाँ पे %d और यहाँ पे भी %d, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अभी मैं पहले ये समझा देता हूँ क्या क्या किया हम लोग ने। सबसे पहले हम लोग ने बॉयलर प्लेट कोड लगा लिया, यानी कि हेडर फाइल और मेन फंक्शन बना लिया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाया, यानी कि स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्ट कीवर्ड के हेल्प से आप लोग को स्ट्रक्ट लिखना है। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम दिया मैंने स्टूडेंट करके, आप लोग जो चाहे वो नाम दे सकते हो। उसके बाद उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर लिया, मार्क्स लिया और कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर नेम लिया। पॉइंटर नेम इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग को करने वाले हैं स्टोर। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके कैरेक्टर को नहीं करेंगे, यानी कि वैसा करना रहता तो मैं एक एरे बनाता पॉइंटर हटा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर लगा दिया, एरे वाला नहीं किया, कैरेक्टर एरे नहीं बना रहा हूँ मैं, इसलिए डायरेक्टली मैंने पॉइंटर को असाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का, जो कि है std1 और एक है std2। यहाँ पे दो मैंने बनाया है, दो स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है
मैंने सबसे पहले यूज़र को मैसेज दिया कि एंटर स्टूडेंट 1 रोल नंबर। तो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर क्या है आप बताओ। तो वो जैसे ही बताएगा तो वो किसके अंदर चले जाएगा, std1 डॉट रोल नंबर। std1 यानी कि जो स्ट्रक्चर 1 है उसका वेरिएबल, तो स्ट्रक्चर 1 का जो भी रोल नंबर होगा उसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम स्ट्रक्चर 1 बोल रहा हूँ, std1 का रोल नंबर जो है उसमें std1 के रोल नंबर में स्टोर करेगा। उसके बाद std1 का नेम जो है std नेम के std1 के नेम में स्टोर करेगा, यानी कि स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखेगा। वैसे ही मार्क्स स्टोर करेगा। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में भी सेम चीज़ करने वाला है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड वेरिएबल जो कि हम लोग ने बनाया था std2 स्ट्रक्चर का। उसके बाद हम लोग रोल नंबर जो डिफाइन किया है स्ट्रक्चर के अंदर वही रहेगा, नेम भी वही रहेगा, मार्क्स भी वही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर 1 यानी कि जो वेरिएबल है std1 का नाम, रोल नंबर, मार्क्स प्रिंट कर रहे हैं, और std2 का नाम, रोल नंबर और मार्क्स को प्रिंट कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते समय इसका जो ये है ये हम लोग ने नहीं देखा। ये %d हम लोग ने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इंटीजर था, और यहाँ पे हमको %s लगाना पड़ेगा जो कि नेम हम लोग ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे मार्क्स के लिए d सही है, और यहाँ पे रोल नंबर और नेम के यहाँ पे हम लोग ने s नहीं लगाया था, इसलिए हमको जो है एरर मिल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम के लिए s लगाए, परफेक्ट, d परफेक्ट, नेम s d, ओके, ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब बस यहाँ पे हम लोग ने d लगाया था, 2 जगह खाली मिस्टेक था %d का, तो ये छोटा सा मिस्टेक था, इसकी वजह से पूरा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लियर करने के बाद इसे रन करते हैं। यहाँ पे पहला पूछ रहा है कि एंटर स्टूडेंट 1 रोल नंबर, तो 101। अब स्टूडेंट का नेम देते हैं, उसके बाद मार्क्स देते हैं इसका, उसके बाद स्टूडेंट 2 का रोल नंबर देते हैं 102, उसके बाद नाम देते हैं PATHSHALA, ओके, पाठशाला नाम देते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ चुका है, वापस से ये नेम हटा देते हैं या पॉइंटर हटा देते हैं, और यहाँ पे एरे लेते हैं 20 का। अब इसको हम लोग जो है प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे 101, अब एक बार डेमो कर लेते हैं हम लोग। 102, फिर इसका मार्क्स, ओके, तो परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, नेम को एरे देना पड़ेगा। अगर आप लोग टर्बो सी वगैरह यूज कर रहे हो तो वो पॉइंटर वाला आपका काम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ अच्छे से, आउटपुट देके। 101 हम लोग ने रोल नंबर दिया, नाम दिया संजुग, और उसके बाद हम लोग ने इसका मार्क्स दिया 87, रोल नंबर 2 दिया 102, उसके बाद नाम दिया पाठशाला, उसके बाद हम लोग इसको मार्क्स दे रहे हैं 88। यहाँ पे आ गया रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट 1 नेम इज संजुग, स्टूडेंट 1 नेम इज, ओके, यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट ऐप में चेंज नहीं किया गया। ओके, यहाँ पे हम लोग ने नेम को नेम ही रखा। यहाँ पे हम लोग जो है आउटपुट देख लेना आप लोग। ओके, प्रिंट ऐप में मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने यही रहने दिया है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख लेना, यहाँ पे बाकी आउटपुट जो है हमारा जो इनपुट आया था वो चीज़ आउटपुट में भी आ गया। नेम आ गया, उसके बाद रोल नंबर आ गया, उसके बाद मार्क्स आ गए। तो नेम संजुग है, रोल नंबर 101 है, उसके मार्क्स 87 है। उसके बाद नेम पाठशाला है, स्टूडेंट 2 का नेम, उसके बाद उसका रोल नंबर 102 है, मार्क्स जो है 88। तो ये था स्ट्रक्चर, बहुत ही इजी है स्ट्रक्चर। तो ये आप लोग को देखना है, बस आप लोग को छोटा छोटा मिस्टेक जो है यानी कि माइनर सा चीज़ जो है वो देखना है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो किया था, बस यहाँ पे आप लोग को स्टार हटा के यहाँ पे एरे ले लेना है। ओके, यहाँ पे एरे ले लेना,
या फिर एरे नहीं लेंगे तो भी ये काम नहीं, एरे नहीं लेंगे तो ये काम एक ही का करेगा, यानी कि इनपुट में एक ही लेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कैर को यूज़ किया है। ठीक है, हम लोग जो है स्ट्रिंग को इनपुट लेना चाहते हैं, इसलिए कैरेक्टर का हम लोग ने एरे बनाया है। तो ये था स्ट्रक्चर का डेमो। आई होप कि आप लोग को जो है ये कोर्स में मज़ा आ रहा है, आप लोग को कुछ सीखने मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को जो है एक चलो वो चीज़ तो है मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। तो अभी मैं आप लोग के सामने ये कोर्स एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक जो है मैं थोड़ा सा असाइनमेंट टाइप आप लोग को देना चाहता हूँ। ये आप लोग को खुद से ही करना है परफॉर्म। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे ग्लोबल स्कोप लिखा है। तो आप लोग को ये करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी ग्लोबल स्कोप में है। ग्लोबल स्कोप क्या है, एक फंक्शन में मैंने ऑलरेडी बता दिया ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। तो यहाँ पे मैं वापस से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल स्कोप क्या है कि ग्लोबल स्कोप मतलब कि इस स्ट्रक्चर के यहाँ पे जो दो वेरिएबल है std1 और std2, इन दोनों को प्रोग्राम में आप लोग कोई भी मतलब प्रोग्राम में कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये मतलब कि आप लोग ऐसा समझ लो एक सरकारी स्टेडियम बना हुआ है आपके एरिया में, तो उसे जो है आप लोग ही नहीं कोई भी उस मतलब कोई भी दुनिया का उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पे आके, है ना। तो वैसे वो स्टेडियम को एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपके घर में अगर आपका फ्रिज है तो वो आपके घर के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप परमिशन ना दो। यानी कि आप जो मेंबर है घर का वही आपको परमिशन देगा, तो ही आप लोग जो है उसे एक्सेस कर पाओगे। तो ये होता है लोकल और ग्लोबल में फ़र्क। तो ग्लोबल यानी कि कोई भी एक्सेस कर सकता है बिना परमिशन के, और लोकल यानी कि आपको या तो घर के मेंबर को आप लोग को परमिशन लेना पड़ेगा तो ही आप लोग उस चीज़ को एक्सेस कर पाओगे, वो होता है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट में ये दे रहा हूँ, आपको ये सेम प्रोग्राम करना है। ठीक है, ये सेम प्रोग्राम करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है आप लोग को। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिया, मार्क्स लिया, नेम लिया, और आप लोग को जो है सब्जेक्ट ऐड करना है। खाली एक ही चीज़ है, ऐड करना है आपको सब्जेक्ट। ठीक है, और लेकिन कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि आपको वो स्ट्रक्चर जो बनाओगे वो चीज़ आप लोग का लोकल होना चाहिए, ना कि ग्लोबल होगा। ये तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल बताया है, आप लोग को लोकल वेरिएबल बना के लोकल स्ट्रक्चर बनाना है जो कि लोकल लेवल पे एक्सेस कर पाए। ठीक है, और उसके बाहर यानी कि यहाँ पे आप लोग को जो है std1 और std2 तो आ गया, लेकिन वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक std3 बनाना है, या फिर क्लास टीचर बनाना है, या फिर जो भी हो सब्जेक्ट करके नाम जो देना है वो बना लो, या फिर आप लोग क्या करना है स्ट्रक्चर ही बना लो। स्टूडेंट की जगह आप लोग सब्जेक्ट लिखना, वहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर आप लोग जो है अलग अलग सब्जेक्ट इनपुट कर देना। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट डिफाइन कर देना, यूज़र इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ले लेना यहाँ पे ही। ओके, आप चाहो तो यूज़र इनपुट ले सकते हो, अगर यूज़र इनपुट करते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसका एक वेरिएबल का नाम दे देना कोई भी, और उस वेरिएबल को मेन फंक्शन में कॉल करना जैसे इसको कॉल किया है, और आउटपुट ला के देखना। ठीक है, तो ये आप लोग को लोकल वेरिएबल में करना है। यानी कि लोकल वेरिएबल कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग एक सब करके फंक्शन बना लेना, नहीं सब्जेक्ट करके एक फंक्शन बना लेना, रिटर्न 0। ओके, यहाँ तक मैंने बता दिया है। अभी इसके अंदर आप लोग को स्ट्रक्चर परफॉर्म करना है, उसके बाद उसको बाहर एक्सेस करना है। तो ये चीज़ आप लोग को करना है। आप लोग को मैंने फंक्शन बता दिया क्या है, कैसे करते हैं, और इनपुट आउटपुट भी आप लोग को पता है। अभी स्ट्रक्चर भी आप लोग को बता दिया, पॉइंटर भी आप लोग को बता दिया है। तो आप सभी चीज़ों को आप लोग जो है एक्सप्लोर करो। ठीक है,
और अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को नहीं, इस कोर्स को अच्छे से देखा है और देखते आ रहे हो स्टार्टिंग से, तो आप लोग को मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें आ चुकी है। तो अगर आप लोग को ये चीज़ें आ चुकी है तो फिर अभी हम लोग जो है अलग अलग क्वेश्चन सेट्स देखेंगे। और यहाँ तक मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ कोर्स देखने आए थे तो यहाँ ये लास्ट वीडियो है हमारा, तो यहाँ पे आप लोग क्वाइट कर सकते हो। और अगर आप लोग को और भी डेप्थ में सीखना है सी लैंग्वेज, यानी कि अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सीखना है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इससे क्या होगा कि मैं जब भी सी लैंग्वेज के ऊपर और भी क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि पैटर्न प्रिंट करना, जैसे कि पैटर्न में मतलब कैसा कि यहाँ पे स्टार है, ओके, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे दो स्टार है, फिर यहाँ पे एक, फिर दो, ये दो, उसके बाद ये तीन। तो ऐसे जो पैटर्न्स है वो आप लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं विथ यूज़र इनपुट। यूज़र ने 3 डाला तो ये 3 आएगा, अगर यूज़र ने 4 डाला तो यहाँ पे 4 आएंगे, 5 आएंगे, जितने डालोगे उतने आएंगे। तो वो कैसे किया जाता है वो सब चीज़ें हम लोग अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। बाकी सी कोर्स जो है यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में। अगर आप लोग सी लैंग्वेज का ही फॉलो करना चाहते हो तो हम लोग सी लैंग्वेज इन डेटा स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज हम लोग देखेंगे, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप लोग को बस पेशेंट रखना है और इस कोर्स को आप लोग सीखना है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ से 2 महीना लगेगा, ओके। 2 महीने में आप लोग पूरे परफेक्ट हो जाओगे। अगर आप लोग 3 महीना देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो 3 महीने के अंदर आप लोग जो है परफेक्टली ये कोर्स भी कंप्लीट कर लोगे और आप लोग जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें कवर कर लोगे, ओके। आई होप कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।